हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में देख रहे थे। ध्यान है क्या क्या देखा था? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जैसे कोई एक पॉलिनोमियल अगर मैं लिख लेता हूं, मान लो 2x माइनस 5, यह एक पॉलिनोमियल है। तो इसमें x की वैल्यू अगर 1 डालेंगे, मान लो ये px इज इक्वल टू ऐसा दिया है ना। इसमें x की वैल्यू 1 डालते हैं तो p ऑफ 1 क्या होता है? 2 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3, है ना। ठीक उसी तरह से p2 की बात करें तो 2 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1। p2 की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 1। p 2.5 की बात करें अगर 2.5 भी निकाल सकते हैं, है ना। कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। x की वैल्यू अगर 2.5 लेते हैं तो हमारे p 2.5 की वैल्यू क्या होती है? 2 इंटू 2.5 इज माइनस 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या देख रहे हैं? p 2.5 इज इक्वल टू 0। यह जो वैल्यू होती है x की, वो वैल्यू जिसमें पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे। तो देखो, इसी के बारे में और सीखना है अब हमें। इफ k इज द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल p इज इक्वल टू 2x प्लस 3, है ना, देन p k इज इक्वल टू 0, जो कि हम लोग देख चुके हैं। x की वैल्यू k डालेंगे, x की वैल्यू k डालेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा k का। कैसे आता है? तो हमारे पास यहाँ px की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 3, और हमें डालना है x इज इक्वल टू k। x इज इक्वल टू k जब डालते हैं तो pk की वैल्यू क्या होती है? 0। क्यों? क्योंकि k इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमें पता है। k 0 है जब हमें पता है, तब सॉल्व करके देख सकते हैं इसको। pk क्या होगा? 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। यहां से हमें क्या मिलता है? 2k इज इक्वल टू माइनस 3, k इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है k इज इक्वल टू k इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2। ठीक है, तो ये इस पॉलिनोमियल के लिए तो हमने 0 निकाल दिया। पर एक किसी जनरल पॉलिनोमियल की अगर बात करें, जो हमें नहीं पता है पॉलिनोमियल क्या है, हमें नहीं पता है अभी। a और b के टर्म्स में होता है जनरल पॉलिनोमियल ax प्लस b, px जो जनरली लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अभी हम लोग सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, दूसरे पॉलिनोमियल्स आगे के वीडियोस में हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल किस तरह का होता है? ax प्लस b, उसमें एक x की टर्म होती है और x के साथ एक कांस्टेंट हो सकता है k, और एक और दूसरा कांस्टेंट होता है b। इसमें a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सिर्फ a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। उसके अलावा a कुछ भी हो सकता है, b भी कुछ भी हो सकता है, b 0 भी हो सकता है। सिर्फ a के ऊपर यह कंडीशन है कि a 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है a 0? अब a 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा ना, सिर्फ b बच जाएगा। तो पॉलिनोमियल कहाँ बचा? पॉलिनोमियल के एग्जिस्ट करने के लिए a की वैल्यू को 0 नहीं रख सकते हैं, a की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ गया p x इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल p x इज इक्वल टू a x प्लस b। अब इसमें p ऑफ k इज इक्वल टू 0 अगर हमें निकालना है, वह वैल्यू x की, वह वैल्यू जिसके लिए पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, ऐसी एक वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे अभी हमने सॉल्व किया था, इसको निकाल देते हैं। क्या आएगा? ए के प्लस बी, ये पी के की वैल्यू आ जाती है और हमें यह दिया हुआ है 0। यहाँ से a टाइम्स के इज इक्वल टू माइनस बी, है ना, और k की वैल्यू जब निकाल देंगे तो क्या आएगा? माइनस बी डिवाइड बाई ए। ठीक है, तो एक जनरल लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हम लोग k की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला आ गया ना हमारे पास,
लीनियर पॉलिनोमियल अगर दिया है उसमें ए और बी को खोज लो, ए और बी की वैल्यू अगर डालेंगे तो हमारे पास पी एक्स जीरो निकल जाएगा उस पॉलिनोमियल का, मतलब पॉलिनोमियल सॉल्व हो जाएगा, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, है ना। या तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलो, या बोलो इक्वेशन सॉल्व हो गया, दोनों बात एक ही है, इक्वेशन सॉल्व हो गया। इक्वेशन क्या था हमारे पास, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए। इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जब जीरो निकालेंगे तो उसको के वैल्यू बोलेंगे, है ना। इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू के लेनी होगी, एक्स इज इक्वल टू के इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए लेना होगा, और अगर जीरो निकालेंगे तो वहां पे एक्स की वैल्यू नहीं निकालेंगे, सिर्फ के की वैल्यू निकालेंगे वहां पे। बात समझ में आ रही है, बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, आसान है, थोड़ा थोड़ा देखो ध्यान दो सीख जाओगे। तो अब हमें जो फॉर्मूला मिला है जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और ये माइनस बी बाई ए क्या होता है, माइनस ऑफ द कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। वही है ना, बी हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये जो हमारे पास बी है यह तो कांस्टेंट टर्म है, और यह ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, यही है और तो कुछ नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करके उसका जीरो निकाल सकते हैं, या फिर इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी, ठीक है। अब देखो एक नई चीज देखते हैं, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये जो जीरो हमने बोल दिया, अभी सीख लिया, तुमने भी देख लिया, ये मतलब क्या हुआ, ये इसका अर्थ क्या निकलता है कि इक्वेशन तो सॉल्व हो गया, लेकिन ज्योमेट्री में इसकी क्या मतलब निकलता है, इसको अब देखना है हमें, ठीक है ना। ज्योमेट्री में ये क्या होता है, तो देखो ग्राफ बनाते हैं, y इजिकल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ बनाने आता है सभी को, कोई परेशानी नहीं है किसी को भी। ग्राफ कैसे बनता है, क्या कहते हैं, x की कुछ वैल्यूज लेते हैं, है ना, x की कुछ वैल्यूज लेते हैं, उसके लिए करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल देते हैं, फिर हम लोग ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं। जैसे क्या होता है, मान लो एक इस तरह का टेबल बना लेते हैं, है ना, इसमें कुछ x की वैल्यूज लेते हैं, कुछ y की वैल्यूज निकालते हैं, उसके बाद x की वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू क्या ले लिया, जीरो और वन ले लेते हैं। जीरो और वन अगर x की वैल्यू लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग, एक देखो x की वैल्यू यहाँ पे जीरो डाल देंगे तो y की वैल्यू क्या होगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू जीरो प्लस 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। उसी तरह से x की वैल्यू 1 डाल देंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू वन प्लस 3 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस दो पॉइंट को अगर हम लोग प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो कि हमारा ग्राफ बन जाएगा। सबको पता है कि हमने स्ट्रेट लाइन ही बनना है यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफ बनाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, सबको पता है। तो चलो ग्राफ को बस क्विकली प्लॉट कर देते हैं हम लोग। इसको मैं मिटा देता हूँ, वैल्यूज हमारे पास हैं ऑलरेडी। चलो ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। अब देखो सारी एक्सिस के ऊपर ध्यान देना कि इसकी अभी जरूरत नहीं है, लेकिन आगे बहुत बार जरूरत पड़ती है, तो पता रहेगा, अच्छा रहेगा। ये होगी हमारी वाई एक्सिस और यह हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। मैं सबके ऊपर नाम लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाए तुम्हें भी। ये क्या हो गया, या ठीक है, यह हमारी है एक्स एक्सिस और यह है वाई एक्सिस, सिंपल है। अब इस पे नंबर्स प्लॉट कर देते हैं। एक्स पे हमें चाहिए क्या, जीरो और वन, तो जीरो तो हमारा ओरिजिन यहीं पे होगा, वन मान लो एक दो तीन चार के बाद को वन रखते हैं, वन यहाँ पे रखता हूँ, दूर रखा हूँ ताकि साफ साफ सब दिख जाए। एक दो तीन चार के बाद टू आ जाएगा, एक दो तीन चार के बाद थ्री आ जाएगा,
उसी तरह से पॉजिटिव साइड में ले लो x, अच्छा पॉजिटिव में हमें 5 तक जाना है, ठीक है कोई बात नहीं। एक दो तीन चार, यहाँ पे 1 आएगा, एक दो तीन चार, यहाँ पे 2 आएगा, एक दो तीन चार, यहाँ पे 3 आएगा, और नीचे ऊपर जाना होगा, एक दो तीन चार, यहाँ पे 4 आएगा, एक दो तीन चार, यहाँ पर 5 आएगा। नजर आ रहा है ना? हाँ 5 नजर आ रहा है। चलो लाइन को लंबी कर देता हूं मैं, और अब हमारे पॉइंट्स क्या क्या हैं, तो मैं रेड कलर से पॉइंट्स को मार्क करता हूँ। पॉइंट है हमारे पास 0,3, 0 यहाँ पे है, 3 यहाँ पर है, 0,3 यह पहला पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है 1,5, 1,5 यह वाला पॉइंट है। ये दो पॉइंट्स मिल जाते हैं हमें, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं अब हम लोग। ये लाइन यहां से स्टार्ट होगी और पॉइंट 3 से पास होते हुए नीचे तक जाएगी, कुछ इस तरह की लाइन बनेंगे, है ना? क्यों? इस तरह का हमारा ग्राफ बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है ग्राफ बनाने में। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट की वैल्यू, इस पॉइंट को चेक करो, ये पॉइंट हमारा क्या है, 1 2 3 4, ये -1 है, ब्लैक कलर से ही लिखता हूं मैं इसको, यह -1 है, 1 2 3 4, यह -2 है ना? और ये पॉइंट जो है जहां पे दोनों लाइन मीट की थी, यह पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, ये -1.5 है ना? 1 और 2 के बिल्कुल बीच में है, -1.5 है। तो ये जो -1.5 है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या होती है हमारी, y की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई है, x की वैल्यू जब -1.5 हो गई, यहाँ पे मैं लिखता हूँ देखो, x की वैल्यू जब -1.5 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, है ना? तो ये क्या हुआ है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में देखो x की वैल्यू -1.5 डालो, 2 इंटू -1.5 प्लस 3 इज इक्वल टू -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ रहा है। यदि उस फॉर्मूले से भी निकालो -b/a, तब भी हो जाएगा, b की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो -3/a, -3/2 इज इक्वल टू -1.5, फॉर्मूले से भी वही आ रहा है। तो ये हमारा होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सभी को पता है, पिछली स्लाइड में हमने बहुत अच्छे से देखा था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। तो ग्राफ में अगर हम लोग को जीरो निकालने की जरूरत पड़ जाए, ग्राफ की अगर बात कर लेते हैं, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है वह पॉइंट जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को मीट करेगा, ठीक है? वाई एक्सिस से कोई काम नहीं है हमें, एक्स एक्सिस को ग्राफ मीट करेगा, वाई की वैल्यू 0 होगी, वह पॉइंट जहां पे y की वैल्यू 0 होगी, या वह पॉइंट जहां पे x एक्सिस पे ग्राफ मीट करेगा। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? समझ में आ गई है? ज्यादा मुश्किल नहीं थी। चलो और आगे हम लोग इसके और अच्छे से देखेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, इन जनरल फॉर ए लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी, ए नॉट इक्वल टू 0, ये तो हमेशा होना ही है, क्योंकि ए अगर 0 हो गया तो हमारा पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं। The graph y is equal to ax plus b is a straight line,
है ना, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही बनना है और कुछ नहीं बनना है। विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, है ना। एक लाइन अब हमारे पास देखो एक्स एक्सिस की होती है, एक लाइन इस तरह से हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, और एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन कुछ भी बनता है, इस तरह से बने या इस तरह से बने या इस तरह से बने, किसी भी तरीके से बने, इस तरह से बने, है ना। स्ट्रेट लाइन जब भी बनेगी एक्स एक्सिस को किसी एक ही जगह पे मीट कर सकता है, दो जगह तो मीट नहीं हो सकता है। दो लाइन जब हम लोग बनाते हैं, कोई भी दो लाइन ले लो, है ना, किसी भी तरीके से खींच लो, एक ही जगह पे इंटरसेक्शन होगा इनका। तो हम यही कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस से ग्राफ की जो लाइन बनेगी वो जिस पॉइंट पे मीट करेगी, एक ही पॉइंट पे मीट करेगी। सबसे पहले तो यह कहना है कि वो एक ही जगह पे मीट करेगी, एक ही पॉइंट पे मीट करेगी, और वो पॉइंट क्या होता है, माइनस बी बाई ए, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो है उसका जीरो होता है और वाई की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, माइनस बी बाई ए हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। देखो जी, वैल्यू जीरो नहीं है, माइनस बी बाई ए वैल्यू जीरो नहीं है, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, और वाई की वैल्यू जीरो, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो है। तो एक्स कोऑर्डिनेट पे जब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल लेते हैं हम लोग, तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो आ जाती है। ठीक है, तो यही चीज हम लोग इस ग्राफ के माध्यम से समझना चाह रहे थे। देयरफॉर द लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी हैज एग्जैक्टली वन जीरो, एक ही जीरो हो सकता है, क्योंकि एक्स एक्सिस से, ग्राफ से अगर देखें तो एक्स एक्सिस से सिर्फ एक जगह लाइन मीट कर सकती है, इसलिए एक ही जीरो हो सकता है। ठीक है ना, दो जगह एक्स एक्सिस से लाइन मीट नहीं कर सकता है। तो एल्जेब्रिक की अगर बात करें तो एक जीरो हो सकता है, वो जीरो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, और अगर ग्राफ से बात करें तो एक जीरो हो सकता है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। सिंपल है, ग्राफ से अगर देखें या एल्जेब्रा से देखें, दोनों ही तरीके से बात तो वही आनी है। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के समझना है इसी चीज को। चलो एक और ग्राफ बना करके हम लोग देखते हैं इसी चीज को। मान लो एक इक्वेशन में लिख देता हूं, y इज इक्वल टू 7x माइनस 14। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, x और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू हम लोग जब 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होती है, -7। x की वैल्यू जब 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होती है, -14। ठीक है, अब इसको प्लॉट कर देते हैं। पहले पहले प्लॉट कर देते हैं, फिर समझते हैं इसको। ये होगा हमारा y एक्सिस, ये होगा हमारा x एक्सिस। जीरो तो यहां पे होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, इस तरह से x एक्सिस पे जाएगा। यहाँ -1, -2, -3, है ना। y एक्सिस पे देखो, मैं -7 और -14 तक जाना है, तो -7 देखो हमारा कौन सा होगा, ये -1 होगा, -2, -3, -4, -5, -6, -7, यह पॉइंट है। और -14 लेते हैं अगर, -8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, -14। ठीक है, तो पहला पॉइंट है 1, -7। 1 पे x की वैल्यू होती है -7, यह वाला पॉइंट, और 0, -14, ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों को ज्वाइन करवा देना है। रेड कलर से मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को होते हुए आगे जाएगी ये लाइन, है ना। एक्स एक्सिस को कहां पे मीट कर रहा है ये लाइन, यहां से देखें तो एक्स एक्सिस को जहां पे मीट कर रहा है वो पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 2। अब एल्जेब्रिक निकालो इसका रूट, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालो, क्या होगा, 7k -14 इज इक्वल टू 0, यानी कि k की वैल्यू निकालेंगे, 7k इज इक्वल टू 14, k इज इक्वल टू 2। दोनों तरफ से सेम आंसर आना ही चाहिए, मैथ्स है ना, कहीं से भी निकालो आंसर तो एक ही आना है। ठीक है, चलो अगले वीडियो में और देखते हैं हम लोग।